हमें निराशा से आशा की ओर कैसे जाना है, क्योंकि इंसान आजकल डिजिटल चीज़ों में ज़्यादा घुसे हुए हैं। आपस में एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते। इसकी वजह से वो एक तरीके से निराशा की तरफ जाते जा रहे हैं। भगवान हमें सबसे पहले ये समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, शांत स्वरूप ज्योति बिंदु अमर आत्मा है। जब यह सच समझ में आता है तब अंधविश्वास, स्थिरता और सहज शांति खुद जागृत होने लगती है। जीवन में अपोजिट सिचुएशंस कभी कभी इंसान को थका देती है। ऐसे समय में भगवान की याद आत्मा में नई ऊर्जा भर देती है। वह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान है, हर रात के बाद नया सवेरा है और हर आत्मा में ईश्वरीय गुणों की शक्ति मौजूद है। इस समझ से इंसान अंतर्मुखी अंदर ही अंदर ध्यान करता है और स्वयं को खुद पुनः खड़ा करता है और जीवन में आशा जगती है। योग के अभ्यास से मायावी आकर्षणों से मुक्ति। योग के अभ्यास से आत्मा में सीधे सर्वशक्तिमान से शक्ति प्राप्त करती है। यह योग मन को एकाग्र करता है, संस्कारों का शुद्धिकरण करता है और नकारात्मकता को शक्ति में बदल देता है। धीरे धीरे परिस्थितियों की गुलाम आत्मा परिस्थिति को संभालने में समर्थ हो जाती है। वही मनुष्य जो गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, अहंकार में उलझा था, अब पवित्र शांति, प्रेम, दया जैसे गुणों को अपनाकर अपने जीवन को देवत्व की दिशा में ले जाता है। राजयोग का अभ्यास इंसान को कर्म बंधन, भय, दुख और मायावी आकर्षणों से मुक्त करता है। आत्मा हल्की होकर अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती है। आत्मा पुनः श्रेष्ठ कर्म करना सीखती है, संबंधों में दिव्यता लाती है, समाज को आदर्श दिशा देती है। शांत मन से संतुलित प्रतिक्रिया। मनुष्य का चरित्र उसके विचारों और भावनाओं, बोल और कर्मों का दर्पण होता है। चाहे गुस्सा हो, चाहे शांति हो, लोभ हो, संतोष हो, आत्मा की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। संसार में अनेक विधियां बताई जाती है चरित्र को सुधारने की, लेकिन प्रभावी और स्थायी मार्ग पर नहीं पहुंच पाती। परमात्मा याद से जब मन सर्वशक्तिमान परमात्मा से जुड़ता है, तब आत्मा भीतर से शक्ति प्राप्त करती है। यह शक्ति हमारी कमजोरी, चिड़चिड़ापन, आलस धीरे धीरे मिटाने लगती है। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को खुद धीरे धीरे समाप्त कर देती है, वैसे ही भगवान प्रकाश नकारात्मक संस्कारों को हटाने लगता है। परमात्म स्मृति मन को स्थिर और शांत बनाती है। जब मन शांत होता है तो स्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रतिक्रिया संतुलित होती है। यही संतुलन चरित्र को ऊंचा उठाता है। निर्णय सही होते हैं और बोल में मिठास आ जाती है। याद के दौरान आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। वासना, अनियंत्रित इच्छाएं और अशुद्ध प्रतिक्रिया अपने आप कमज़ोर लगने लगती है। मतलब ये है, अगर हम भगवान की याद में बैठेंगे, हमारे अंदर अच्छे गुण अपने आप आएंगे और जितनी भी वासनाएं हैं जिनकी वजह से हम अनियंत्रित हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा
यहाँ चाहते ही मन पहुँच जाता है। जैसे नशा ले लो या कोई भी चीज़ ले लो जिनके आदी हों हम गलत चीज़ों के, तो उससे हमें हेल्प मिलती है अपने आप को सुधारने में, दूर रखने में। भगवान याद ही जब वह चाबी है जो चरित्र को उजला बना देती है। पवित्रता ही चरित्र की सबसे बड़ी सुंदरता है। अक्सर इंसान कहता है पुरानी आदतें बहुत पुरानी है, मैं क्या बदलूँगा। लेकिन भगवान याद से आत्मा में कई ऊर्जा, नई सोच और नया दृष्टिकोण आता है। भीतर से शक्ति मिलती है और वही शक्ति संस्कारों को बदलना सरल बना देती है। प्रयास कम करने पड़ते हैं, परिवर्तन खुद होने लगता है। जो मनुष्य भगवान को याद करता रहता है, उसके व्यवहार में स्थिरता, करुणा, धैर्य, नम्रता, सच्चाई स्वतः आ जाती है। लोग उसके आचरण से प्रेरणा लेते हैं क्योंकि वह चरित्र अब मानवीय नहीं, दिव्य गुणों में भर जाता है। परमात्म स्मृति केवल एक साधना नहीं है। भगवान को याद करना एक तरह की साधना नहीं है, बल्कि एक आत्मा का पुनर्जागरण है। जितना हम याद में समय बिताते हैं उतना ही हम अपने को पवित्र और शक्तिशाली अनुभव करते हैं। जीवन, व्यवहार और चरित्र सब पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। इसलिए सही कहा गया है, भगवान याद ही वह चाबी है जो चरित्र को उजला बना देती है। मतलब जितने भी हमारे आगे परेशानियां आती है किसी भी चीज़ को लेके, हम कमज़ोर होते हैं नेगेटिविटी को क्रॉस करने में, और उस पे वो हमारे पे हावी हो रही है कोई भी नेगेटिविटी, तो वो उसी से ही दूर होएगी भगवान को याद करने से। जैसे जैसे हमको, क्योंकि वो पावर हाउस है, भगवान को एक तरह का पावर हाउस कहते हैं। वो सागर है, पावर हाउस है। हम तालाब कह लो, नदी कह लो या चुल्लू भर पानी बोलो, उससे वही हमारी मेन जो हमारे अंदर पावर ख़त्म होगी वही हमारी पावरफुल करेगा। वीडियो बना रही हो सब जानवरों की।